सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जब अपने पति धर्मेंद्र की बिगड़ी सेहत की खबर पाकर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंची थी, तब उन्होंने पाया था कि उनके पति धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर हैं और एक कोमा वाली स्थिति बनी हुई है। हेमा मालिनी ने भरी आंखों से धर्मेंद्र को उस हालत में देखा था। उनका हाथ हौले से थामा था और थोड़ी देर तक धर्मेंद्र के सीने पर सर रखकर फपक फपक कर रोई भी थी। और उस समय उनकी दोनों बेटियों ईशा और आहाना ने उन्हें संभाला था। वह थोड़ी देर तक अपने पति की इस हालत को देखते रही और फिर नम आंखों को लिए अपनी बेटियों के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। हालांकि उन्होंने मीडिया वालों पर भी काफी गुस्सा निकाला कि उन्होंने उनके पति की मौत की झूठी खबर फैलाई थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये सवाल पैदा कर रहा है कि क्या हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की वो मुलाकात क्या आखिरी मुलाकात हो सकती है, या आगे आने वाले समय में धर्मेंद्र क्या पूरी तरह से ठीक होकर हेमा मालिनी के साथ एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र 12 नवंबर को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उस समय वो अपने जुहू वाले घर, जो प्रकाश कौर जी जो उनकी पहली पत्नी है, उनका आशियाना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा मालिनी का अपनी सौतन प्रकाश कौर के साथ एक अजीब समझौता, या यूं कहिए कि एक अजीब दूरी है, जिसके कारण वो उनके घर कभी भी नहीं जाती। तो प्रश्न अब ये उठ रहा है, क्या अपने पति के इस बिगड़ी हालत में भी वो अपनी बंदिशों, अपने सिद्धांतों को लांघ कर क्या वास्तव में प्रकाश कौर जी के घर धर्मेंद्र को देखने जाएंगे क्या? खबर तो ये भी आ रही है कि धर्मेंद्र जी की हालत में सुधार हो रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो शायद वो अपना 90वां जन्मदिन भी मना सकते हैं। पर क्या ये इतना सहज है? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि भले ही स्थान बदल गया हो लेकिन मौत की जंग अभी भी जारी है। आखिर क्या है मामला, जबकि धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के मकान की दूरी महज 500 मीटर है और 5 मिनट का फासला है। फिर भी 45 सालों में धर्मेंद्र ने कभी भी दोनों को एक साथ न लाने का प्रयास किया और न हेमा मालिनी कभी भी उस 5 मिनट की दूरी को निभाकर प्रकाश कौर जी के घर पहुंची। आज लवली टॉकीज में हम इन्हीं सभी संभावनाओं पर बात करेंगे कि क्या आगे आने वाले धर्मेंद्र जी के जन्मदिन में अगर उनकी सेहत में सुधार होता है तो क्या ये फासला फट सकता है क्या? और क्या अगर सुधार नहीं भी होता है तो क्या वास्तव में हेमा मालिनी अपने सौतन प्रकाश कौर के घर 45 सालों के बाद अपने पति के लिए ही सही जा सकती हैं क्या? लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले आप हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि एक फिल्म इंडस्ट्री का हीमैन भी किस प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहा है और फिल्म इंडस्ट्री के ड्रीम गर्ल के मन में भी आखिरकार कौन सा अंतर्द्वंद इतने सालों से चलता रहा है। प्यारे दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार का प्रमाण सन 1970 में आई फिल्म तू हसीन और मैं जवां से परवान चढ़ा, जिसमें दोनों साथ नजर आए थे। और बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन परेशानी इस बात की थी कि धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर जी के साथ शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। और इनको छोड़कर हेमा मालिनी के साथ विवाह करना इतना आसान भी नहीं था। और ऐसे समय में जबकि प्रकाश कौर जी उन्हें तलाक देना नहीं चाहती थी और धर्मेंद्र भी चाहते थे कि उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ रहें। आपको बता दें कि हेमा मालिनी के लिए भी कम मुश्किलें नहीं थी, क्योंकि हेमा मालिनी का परिवार भी नहीं चाहता था कि वह दूसरी औरत बनकर रहे और पहले से ही शादीशुदा पुरुष से शादी करे। आपको बता दें कि जब धर्मेंद्र की पहली शादी हुई थी तो वो 19 साल के थे। तो ऐसे में
उनके परिवार वालों ने, हेमा मालिनी के परिवार वालों ने इस बात की हिदायत दी कि वो धर्मेंद्र से शादी न करे। और जब फिल्म जगत में संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे दो खूबसूरत हीरो हेमा मालिनी के लिए पलके बिछाकर बैठे थे, वैसे समय में हेमा मालिनी ने अपने प्यार के खातिर इस्लाम धर्म को भी अपनाया और फिर इस्लामिक ढंग से जो विवाह हुआ, निकाह हुआ, उसमें धर्मेंद्र दिलावर खान बने और हेमा बनी आयशा बी। उसके बाद हेमा के परिवार की खुशी के लिए पारंपरिक आयंगर ढंग से भी धर्मेंद्र ने विवाह किया। हालांकि धर्मेंद्र इस बात को हमेशा झुठलाते रहे कि उन्होंने कभी अपने प्रेम के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। हम उन संदर्भों में नहीं जाते क्योंकि एक राजनीतिक मामला हो सकता है, क्योंकि एक विशेष पार्टी के वो राजनेता सांसद रहे हैं और हेमा मालिनी भी रही हैं। खैर, बात यह है कि हेमा मालिनी से विवाह के बाद भी भले ही उन्हें पत्नी का दर्जा मिल गया हो, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी भी अपनी सौतन प्रकाश कौर जी के साथ बिताना, साथ रहना पसंद नहीं किया। हालांकि शादी के पहले वो उनसे मिल चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया कि वो कभी भी धर्मेंद्र के पारिवारिक जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और हुआ भी वही। और कभी भी वो धर्मेंद्र से मिलने प्रकाश कौर जी के घर नहीं गई। हालांकि आपको बता दें कि प्रकाश कौर जी का बंगला और हेमा मालिनी जी का बंगला महज 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन 5 मिनट के इस फासले को भी 45 सालों में हेमा मालिनी ने कभी भी नहीं लांघा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो कभी भी दूसरी औरत नहीं कहलाए और किसी का पारिवारिक जीवन नहीं गुजारे। हेमा से भी ईशा और आहाना दो बेटियां हुई जिसे धर्मेंद्र काफी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी से भी उनका मिलना बहुत कम हुआ करता था और अपने अंतिम समय में अपने खंडाला वाले फार्म हाउस में वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी के साथ भी रहते थे। हालांकि कई मौकों पर उनके जीवन का दर्द झलकता था कि जिनके 6 संतानें हों, 13 नाती पोते और नवासी हों, उनके साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा अकेलापन आ रहा है, ये सोचने वाला विषय हो सकता था। लेकिन क्या कहें, मोहब्बत है जो कहीं भी ले जाती है। और जब धर्मेंद्र को इस बिगड़ी हालत में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इस जिद के साथ हॉस्पिटल से रिहा कराया, या यूं कहिए कि वापस ले गए, क्योंकि वो उनकी देखभाल अंतिम समय में अपने आंखों के सामने करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने एक इंटरव्यू में, जो उनका आखिरी इंटरव्यू भी था, कि धर्मेंद्र उनके जीवन में आने वाले पहले और आखिरी इंसान हैं। हालांकि वो मानती थी कि एक औरत के तौर पर हेमा मालिनी का कोई दोष नहीं है, लेकिन एक माँ और एक पत्नी के नाते उन्हें हेमा मालिनी कभी मंजूर नहीं होंगी। और जब धर्मेंद्र पर औरतों का लालची होने का भी आरोप लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि आदि फिल्म इंडस्ट्री यही कह रही है, तो आखिरकार उनके पति को ही वुमनाइजर कहने के लिए क्यों दिवस किया जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी की देखरेख में ही अपने जीवन की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। हो सकता है वो हीमैन की तरह जंग से बाहर निकल आए, हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन हेमा मालिनी जी का द्वंद्व ये है कि आखिरकार वो इस अंतिम घड़ी में अपनी पति के साथ कैसे वक्त गुजारे, क्योंकि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी जी के बीच एक अलिखित संविधान है, एक गुमनाम समझौता है, जिसके तहत दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रवेश नहीं करती है। आपको बता दें कि ईशा और आहाना की शादी में भी धर्मेंद्र जी के दोनों बेटे बॉबी और सनी नहीं आए थे, और ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र पाजी के पोते और सनी के बेटे करण देवल की शादी में भी धर्मेंद्र और उनकी बेटियों को इनविटेशन नहीं दिया गया था। हालांकि धर्मेंद्र के दोनों बेटे बॉबी और सनी हेमा मालिनी के दोनों बेटियों ईशा और आहाना से मिला करते हैं। कभी कभी गदर 2 की सफलता के बाद दोनों को साथ देखा गया और ईशा और आहाना अपने भाइयों को भी शुभकामना संदेश देती हैं, लेकिन परिवार के बीच में उस प्रकार की अभी भी कोई रिश्तों की डोर बहुत बंधी नहीं है। हालांकि धर्मेंद्र के दोनों बच्चे हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं। हालांकि एक आरोप यह भी लगा था कि बचपन में सनी ने हेमा मालिनी जी पर चाकू से वार किया था, जिसका खंडन अपने इंटरव्यू में खुद प्रकाश कौर जी ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो कभी भी ऐसा करे। हाल दिनों में हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं कमजोर नहीं हो सकती, बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरे पति मेरे घर वापस आ गए हैं और राहत यह है कि वो अस्पताल में नहीं है, उनके बच्चे उनकी देखभाल कर रहे हैं और मैं उनके
जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र का हालचाल पूछने हेमा मालिनी के घर पहुंचे थे। न कि वो धर्मेंद्र के घर अर्थात प्रकाश कौर के घर गए और न ही हेमा मालिनी उन्हें वहां लेकर गई। यह क्या साबित करता है? यह साबित ये करता है कि कहीं न कहीं प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच एक दीवार खड़ी है और ये दीवार या यूं कहिए एक लक्ष्मण रेखा है, जो लक्ष्मण रेखा हेमा मालिनी कभी भी पार नहीं कर सकती और पति के इस अंत समय में या मुश्किल समय में भी पति के साथ न रहने को वो मजबूर है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है और धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन मनता है तो भी इसकी संभावना कम दिखती है कि यदि जन्मदिन उनके घर से मने तो शायद हेमा मालिनी वहां उपस्थित न रहे। देखते हैं आगे आने वाला वक्त किस करवट बैठता है। क्या हेमा मालिनी इस लक्ष्मण रेखा को अंत समयों में पार कर पाती है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम इतनी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र स्वस्थ हो जाए और फिर से पहली वाली दुनिया में लौट जाएं, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक प्रेम कहानी का इस प्रकार से दर्दनाक अंत हो। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।